तो गिर जाएंगी इस समाज की दीवारें, ढह जाएगा ये ढांचा। तो ढह जाने दीजिए ऐसे कमजोर ढांचे को पिताजी, जो किसी की आंखों में आए एक नन्हे से सपने से गिर रहा हो। मैं जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी। आप तो जानते हैं ना पिताजी, मैं बचपन से वही करती आई हूं जो मैंने चाहा है। हाँ बेटी, बचपन से तुमने जो कुछ भी कहा, हमने तुम्हारी हर बात मानी। ये जुर्म हुआ है इस बाप से, मगर इस जुर्म की इतनी बड़ी सजा मत दो कि ये बाप अपने ही समाज में सर उठाने के काबिल न रहे। नहीं पिताजी, इस समाज को यह मौका नहीं देना चाहिए कि वो ये तय करे कि उसके बेटे या बेटी की किसी हरकत पर उसे खुश होना चाहिए या उदास। ये आप तय कीजिए पिताजी। और मैं जानती हूं आपका फैसला बिल्कुल वही होगा जिसमें मेरी खुशी है। पिताजी, ये जिंदगी मेरी है, मैंने जीनी है बॉम्बे जाकर। तो पिताजी, मेरी खुशी को मद्देनजर रखा जाना चाहिए ना। जाने दीजिए ना, बचपन से ही आपसे अपनी हर बात मनवाती आई है। बचपन में आंखों में आंसू ले आती थी तो आप पसीज जाते थे, आप सामने बोलने लग जाती है तब आप चुप रह जाते हो। ठीक है, लेकिन तुम रहोगे हमारे चचेरे भाई जगन्नाथ त्रिपाठी के यहाँ। जी नहीं पिताजी, मैंने अपने रहने का इंतजाम कर लिया है। इंतजाम कर लिया है? कहाँ? वो पिताजी, वो मेरी सहेली है, हम लोग साथ रहेंगे। कौन सी सहेली? वो बॉम्बे में ना, सुमीरा, हम प्यार से इसे सुमी कहते हैं। ठीक है, तुम्हारा भाई अनिल जाएगा तुम्हारे साथ, देख कर आएगा कि क्या नौकरी और कहाँ रह रही हो। देखो बेटा, यहां तक तो हमने तुम्हारी सब बात मान ली, लेकिन तुम्हारे बारे में कोई बात अगर गलत हुई जो हम तक पहुंची और जिसकी वजह से इस ब्राह्मण समाज में हमारी इज्जत पे कोई आंच आई, तो ये बाप जो बचपन से ही तुम्हें अपने बेटे से भी ज्यादा चाहता आया है, परशुराम बनने में देर नहीं लगाएगा। और परशुराम ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कई वध भी किए हैं। मेरी जिंदगी का सबसे अहम दिन है, सब कुछ बन जाता है। चाची जी, कुछ सामान लाई हूँ आपके लिए, साड़ियाँ हैं इसमें, बाकी सामान चाचा जी के लिए है। इसमें एक शॉल भी है जो सर्दियों के वक्त काम आएगी, अपने साथ जरूर ले जाइएगा। बहू, तुम घुमा फिरा कर दिन में एक बार जाने के लिए कह ही देती हो, पर मेरा मन कहाँ लगेगा तुम लोग के बिना। और ये बच्चे, ये तो मेरे रवि का खून है, कैसे रह पाऊंगी इन लोगों के बिना मैं। आजा बच्चे, आजा मेरा बच्चा, आजा। चाची जी, आप हमें वो पतंग बनाना सिखाने वाली थी ना? अरे हाँ, क्यों नहीं सिखाऊंगी, जरूर सिखाऊंगी। पतंग तो हमारे जयपुर में होती थी। जयपुर याद है ना तुम्हें?
अरे वहीं जहाँ तुम्हारा जन्म हुआ था। पर कोई बात नहीं, यहाँ है ना तुम्हारी नई माँ। जरूर सिखाऊंगी पतंग बनाना, क्यों नहीं सिखाऊंगी। बात करोगे अपनी असली माँ से? असली माँ कौन है? अरे वही बेटा जिसने तुम्हें जन्म दिया। रुको मैं फोन लगाती हूँ। हेलो। हेलो। अरे अच्छा बात तुम फोन के पास ही थी। लो बात करो अपने बच्चों से। चाची मैं उनसे क्या बात करूं? अरे उन्हें बताओ कि तुम उन्हें कितना प्यार करती हो, कितना चाहती हो। असली माँ हो उनकी। उन्हें समझाओ सौतेली माँ कैसी होती है, कितने जुल्म करती है। अरे उनको कहो कि कभी कोई प्रॉब्लम हो तो तुम्हें फोन पे बात करें, डरे नहीं। समझाओ ये सब तुम उनको। अरे असली माँ हो कि नहीं हो। उनको मैं भी बात करवाती हूँ। बच्चों आओ बात करो अपनी असली माँ से। हेलो मम्मी। करण कैसा है बच्चा? मैं ठीक हूँ। तुम्हारी नई मम्मी क्या आई, तुम असली मम्मी को भूल गए हो? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। निकिता कैसी है? वो भी ठीक है। आप मिस करते हो हमें? हाँ बहुत करते हैं। गुड, हम भी आपको बहुत मिस करते हैं। आपकी नई मम्मी आपका ध्यान रखती है? हाँ। खाने को ठीक से देती है? हाँ। डांटती या मारती पीटती तो नहीं है ना? नहीं वो बहुत अच्छी हैं। बेटे शुरू शुरू में सौतेली माँ अच्छी ही होती है, बाद में आपको परेशान करेगी। जब उसके खुद के बच्चे हो जाएंगे ना तब। एनीवे, आप किसी भी बात की फिक्र मत करो। कुछ भी हो आप मुझे फौरन फोन कर देना और अपनी सौतेली माँ से कह देना कि मैं वहाँ आ रही हूँ, तो वो आपको परेशान नहीं करेगी। ओके? ओके मम्मी, गुड नाइट। गुड नाइट डार्लिंग, स्लीप वेल, लव यू, लव यू। हाय डैड। रवि ने दूसरी शादी कर ली है। Do you know that? कामनी, वो दूसरी शादी करे या तीसरी शादी करे, तुम्हें उससे क्या लेना देना? तुमने तो उसे तलाक दे दिया है, अब वो जो चाहे सो करे। No, 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 no. You don't do that. मेरे बच्चे उसके पास हैं, वो दूसरी शादी कर ही नहीं सकता है। कोई और औरत उस घर में आएगी और मेरे बच्चे उसे माँ कहेंगे। I will not tolerate that. कामनी, बेटा इतनी नफरत करके तुम्हें क्या मिलेगा? सुख। I love it. इसीलिए मैं नफरत करती हूँ। आप भी नफरत करके देखिए, देखिए आपको कितना जोश मिलेगा। अभी तो शुरुआत है। मैं रवि और उसकी बीवी का ऐसा जीना हराम करूंगी, देखते रह जाएंगे। हेलो। संदीप, मैं कावी बोल रही हूँ। हाँ कावी। संदीप, पापा मुझे बॉम्बे भेजने के लिए राजी हो गए। गुड न्यूज़। अरे गुड न्यूज़ के साथ एक बैड न्यूज़ भी है। मेरा भाई अनिल मुझे साथ छोड़ने आ रहा है। मैंने बात को टालने को कह दिया था, एक लड़की के साथ रह रही हूँ। कोई नाम नहीं सूझा तो नाम बोल दिया समीरा। अब संदीप तुम ध्यान से सुनो, तुम्हें क्या करना है। तुम फौरन उस घर से निकल जाओ, अपना पूरा बोरिया बिस्तरा लेकर। एक भी चीज नहीं होनी चाहिए वहाँ। और सुनो, एक लड़की का बंदोबस्त करो। वो मेरा भाई किसी कर्मचंद जासूस से कम नहीं है। कावी। लड़की का नाम सुमी होना चाहिए। अरे कोई और नहीं मिले तो सुमी से पूछ लेना, एक दिन को रह जाएगी। कावी क्या बात कर रही हो तुम? मैं सुमी से कैसे पूछ सकता हूँ? मेरे बॉस की बीवी है यार। दोस्ती अपनी जगह बस। तुम क्या करते हो ये तुम जानो, मैंने बता दिया कि क्या करना है। नाम सुमी हो, मेरी रूममेट हो और बस। ओके ओके बाय। कावी सुनो तो प्लीज। ओके बाय। हेलो। कावी क्या करती है? अब मैं लड़की कहां से पैदा करूं? अब इस वक्त कौन आ गया यार?
आप? Yes, your dad, Major Kapoor. Oh, Dad. Aren't you happy to see me, my son? Very happy, Dad. Exactly, very happy. लेकिन आपने मुझे बता नहीं पा रहे। बेटे, हम मिलिट्री वाले किसी को नहीं बताते कि हम कहाँ जा रहे हैं और कब आ रहे हैं। जानते हो क्यों? क्यों, Dad? क्योंकि जो हमारे सीनियर हैं वो हमें नहीं बताते कि हम कहाँ जा रहे हैं और कब आ रहे हैं। लेकिन डैड, मुझे तो आपको बताना ही पड़ेगा ना कि मैं यहाँ से कब जा रहा हूँ और वो कब आ रहा है। What? I didn't understand you, बेटा। I also didn't understand, Dad. लेकिन आप समझे या ना समझे, जो सच्चाई है उसे तो रोका नहीं जा सकता। कौन सी सच्चाई? आने वाला वक्त, डैड, आने वाला वक्त एक ऐसी सच्चाई है, डैड, जिसे बिल्कुल नहीं रोका जा सकता। बेटा, ये तुम क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? हाँ? डैड, अब तो मैं बहक ही गया हूँ। हाँ, अब तो मुझे जंग की तैयारी करनी पड़ेगी। जंग? हाँ डैड, अभी तक तो एक हादसा था, लेकिन अब आप आ गए ना, अब तो जंग ही होगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कर सकती। मैं सुमी नहीं बन सकती। कमाल है यार, तुम सुमी हो और तुम कह रही हो कि तुम सुमी नहीं बन सकती हो। बात सिर्फ एक ही दिन की तो है। रवि, मैं जानती हूँ बात एक दिन की है, लेकिन कावी का भाई और ऊपर से संदीप के पिताजी, और वो भी आर्मी में मेजर। लेकिन भाभी, मैं डैड को सब कुछ बता दूंगा ड्रामा शुरू होने से पहले। रवि, बच्चों को कौन देखेगा? बच्चों को मैं संभाल लूंगा। इतने सालों तक जब तुम नहीं थी तब भी मैं ही तो संभालता था ना। एक दिन और संभाल लूंगा। और वैसे भी संदीप तो ऑफिस जा नहीं रहा है, मैं भी छुट्टी ले लूंगा। भाभी मान जाओ ना प्लीज। देखो, मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। आपको कावी की कसम, भाभी, कावी मेरी कभी नहीं हो पाएगी अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो। ठीक है, एक दिन की बात है। कावी कब आ रही है? भाभी, थैंक यू वेरी मच, बट क्या है कि हमें इस नाटक की तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी। मुझे अपना सामान उस घर से निकालना पड़ेगा, एक एक चीज बाहर निकालनी पड़ेगी, और आपका सामान मुझे वहां पे रखना पड़ेगा। क्या है ना कि आपको उस घर का आदी बनना पड़ेगा। आप कावी से ये पूछते हुए तो नहीं पाई जा सकती ना कि दाल कहाँ है, शक्कर कहाँ है, चावल कहाँ है ना भाभी? भाभी, आप मेरी बात समझ रही है ना? ओके, समझ गई। भाभी, आप अपने कॉस्मेटिक्स रख लीजिए प्लीज। अरे पहले ये तो रखो। नो नो नो, आई डोंट लाइक इट। मैं तुम्हारी इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि इस तरह मैदान छोड़कर भागा जाए। अरे अगर लड़की का भाई उसके साथ आ रहा है तो हम उसका डटकर मुकाबला करेंगे, लड़की उससे जीत कर लेंगे। प्लीज डैड, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। आप समझ ही नहीं रहे। देखिए, ये एक पॉलिसी है, एक स्ट्रैटेजी है। जैसे मैदानी जंग में आप दुश्मन को देखकर कहते हैं कि पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, फिर मौका देखकर उसे घेर कर आप अटैक कर देते हैं। बस वैसे ही ये पॉलिसी है, स्ट्रैटेजी है डैड। गुड गुड माय सन। ठीक है, जब मुझे मौका मिलेगा और जब मुझे यकीन हो जाएगा कि अब दुश्मन कमजोर है तो मैं उस पर हमला कर दूंगा। प्लीज डैड, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप सिर्फ सुमी भाभी को देखेंगे और अगर वो कुछ करने को कहेगी तभी आप कुछ करेंगे, बस। क्या? तो अब मुझे सुम्मी से ऑर्डर लेने पड़ेंगे? क्या ये कर्नल है? नहीं डैड, ये कुछ नहीं है, लेकिन फिलहाल यही सब कुछ है डैड। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए डैड। मान जाओ डैड, प्लीज। Okay, 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 okay. I'll see to it. I'll think about the strategy. मकान तो काफी अच्छा लग रहा है। आओ। हाँ भैया, कितना पैसा हो गया आपका? 50 रुपये। कैसे? 10 रुपये लगे, 40 रुपये लगे। अच्छा, ये लीजिए। चले भैया? हाँ चले चले। वेरी गुड कावी, वेरी गुड। तुम्हें तो रास्ता बिल्कुल मालूम था, है? मतलब तुम यहाँ पहले आ चुकी हो? नहीं तो वो, हाँ भैया, मैं आ चुकी हूँ ना। वो जब मैं इंटरव्यू के लिए आई थी तो मैं यही तो रुकी थी। और तुमने तो कहा था कि तुम शादी में शामिल होने के लिए आई थी। शादी? हाँ, शादी इसी सहेली की तो शादी थी, सुमी की। नहीं, सुमी की शादी नहीं थी, सुमी की बहन की शादी थी। चलिए ना भैया, चलिए ऊपर चलते हैं। अच्छा, चले। सुमी की बहन की शादी थी? हाँ।
ये मेरे बड़े भैया हैं। भैया, ये मेरी फ्रेंड है सुमी। नमस्ते। नमस्ते। आइए आइए। थैंक यू। तो कैसा लग रहा है घर? पहली बार आई हो ना? पहली बार? दिन में पहली बार। पिछली बार जब आई थी इंटरव्यू के लिए तो रात में आई थी ना। इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू सुमी, इंटरव्यू। ओह हाँ, यस, इंटरव्यू रात को था। मेरा मतलब है दिन को था और यहाँ रात को रहने आई थी। समझ रखिए भैया। आइए प्लीज बैठिए। बैठिए। नाइस, वेरी नाइस। कैसी है आपकी बहन जी अभी? अब बहन जी कौन सी? कितनी बहनें हैं आपकी? जी कोई भी नहीं। तो फिर ये कावी जिसकी शादी अटेंड करने आई थी वो आपकी बहन ही थी ना? नहीं, वो तो मेरी शादी थी। आपकी शादी? क्या बक रही है सुमी? तुम्हारी शादी कहाँ हुई अभी तक? वो तो तुम्हारी कजन की शादी थी। हाँ, वो मेरी कजन की शादी थी। मैं अटेंड करने आई थी। राइट, दरअसल क्या है कि मेरी कजन की शादी थी और मैं उसे अपना शादी मानने लगी। क्या है, बचपन से मैं मेरी कजन की मुझे जो भी चीज पसंद आती है वो मैं उसे अपना मान लेती हूँ। लेकिन इस तरह के मजाक अच्छे नहीं होते सुमी जी। भैया आप कुछ खा पी क्यों नहीं लेते? आपकी शाम की फ्लाइट है ना? आज शाम की? नहीं, मेरी तो कल शाम की फ्लाइट है। आज रात तो मैं यहीं ठहरूंगा। नहीं, आप यहाँ नहीं ठहर सकते, मेरे बच्चे हैं। बगैर शादी के बच्चे? वो बच्चे नहीं। हाँ नहीं, लेकिन आप यहाँ नहीं रह सकते। इट्स अ प्रॉब्लम। मकान मालिक इज अ प्रॉब्लम। मकान मालिक इज अ बिग प्रॉब्लम। क्या है कि उसने हम दोनों को ये फ्लैट रहने को दिया है। सिर्फ हम दोनों रह सकते हैं और कोई नहीं रह सकता। मर्द तो बिल्कुल नहीं रह सकते। पर मैं क्या मर दूं? मतलब मैं तो भाई हूँ ना। नहीं, फिर भी नहीं। नहीं, मैं तो यही ठहरने वाला हूँ। एक्सक्यूज मी। जब तक मुझे तसल्ली नहीं हो जाती मैं तो यहीं ठहरूंगा। अरे भाई, मकान मालिक की कोई समस्या है तो उससे मैं हल कर दूंगा, उसमें क्या है? आप समस्या का क्या हल निकालेंगे? आप तो खुद एक समस्या हैं। आप मकान मालिक? नहीं, ये मेरे डैडी जी हैं। डैडी, ये कावी जो हमारे घर में रहने आई हैं। कावी। और ये कावी के भाई वो अनिल त्रिपाठी। भाई साहब, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मैं ऐसा नहीं कह सकता। अब कावी, तुम तो कह रही थी कि सुमी के डैडी जयपुर के हैं और वहीं रहते हैं। हाँ, तो जयपुर से ही तो आए हैं। उनका ट्रांसफर हो गया है ना सुमी? यस। नहीं, तुमने कहा था वो व्यापारी है। हाँ, वो मेरे डैडी जो जयपुर में रहते हैं वो व्यापारी हैं। ये डैडी जी हैं। मतलब कि मेरे डैडी जैसे दूर के रिश्तेदार हैं मेरे। मेजर कपूर। बचपन से ही पाला है उन्होंने मुझे। अच्छा, पाले हुए डैडी हैं। मेजर साहब, मैं तो माइनर हूँ, क्या कहूँ आपसे? बस इतना कहूँगा, मेरे अहो भाग्य आपसे मुलाकात हुई। अब कौन से भाग? आप रहने दीजिए। मेजर साहब, एक जनरल सवाल पूछता हूँ, आप यहीं रहते हैं? जी नहीं, मैं 3 दिन के लिए यहाँ आया हूँ। लेकिन आप तो आज रात ही को यहाँ से जा रहे हैं ना? सोचा तो था, लेकिन अगर आप रुक रहे हैं तो मैं भी रुक जाता हूँ 3 दिन। क्या?